जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे गोवर्धन महाराज की पूजा कैसे करें बहुत ही सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। हमें चाहिए खील, बतासे, रोली, हल्दी जरूर ले लें आप। टीके के लिए हल्दी ली जाती है, इसमें देसी घी का दीपक चाहिए, धूपबत्ती चाहिए, लौंग, बतासे और देसी घी चाहिए भोग के लिए। तो देखिए, बहुत सारी जगहों पे अन्नकूट बनाया जाता है आज के दिन। बहुत सारी जगहों पे जैसे कि खीर, पूड़ी, कड़ी, चावल, ये सब चीज़ें अलग अलग पकवान बनते हैं भोग लगाने के लिए। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्होंने लौंग बतासे का भोग लगाया जाता है गोवर्धन महाराज को। तो आप ये घर में जो भी बनता है भोग के लिए आप बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हमें फूल ले सकते हैं, एक जल का लोटा चाहिए होता है, हमें पूजा के लिए कच्चा दूध चाहिए होता है। वैसे कच्चा दूध ना, जब हम गोवर्धन महाराज बनाते हैं ना जिस टाइम पे, उसी टाइम टूंडी में भरा जाता है। लेकिन अगर आपने नहीं भरा उस समय, तो आप पूजा के समय उनकी टुंडी के ऊपर कच्चा दूध जरूर रखें गोवर्धन महाराज के। गाय का दूध मिले तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जो भी आपके घर में आप चढ़ा सकते हैं। दूध कच्चा ही होना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हम गोवर्धन महाराज के आगे देसी घी का एक दीपक जलाएंगे। गोवर्धन महाराज की पूजा हमें उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही करनी होती है, और कहीं मुख करके ना करें। दक्षिण या पश्चिम में, उत्तर और या फिर दक्षिण। गोवर्धन महाराज बनाने भी हमें ऐसी होते हैं कि हमारा मुख जो है ना पूजा करते समय उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए। तो हम टुंडी में थोड़ा थोड़ा सभी, मतलब जो भी घर के पुरुष बच्चे होते हैं, लड़के, वो सब टुंडी में दूध डालते हैं पहले थोड़ा थोड़ा, धूपबत्ती जोत जला के, उसके बाद ना धूपबत्ती वगैरह लगाते हैं। तो बहुत ही सरल पूजा होती है ये जो है ना गोवर्धन महाराज की। ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। भोग आदि वगैरह लाया, परिक्रमा ली जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी जगहों पे ना ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि घर के पुरुष ही पूजा करते हैं गोवर्धन महाराज की। परिक्रमा वगैरह पुरुष ही लेते हैं और पूजा भी पुरुष ही करते हैं। बाकी तैयारी सारी महिलाएं करती है, जैसे कि गोवर्धन महाराज महिलाएं बनाती हैं। पूजा की सारी तैयारी करेंगी, भोग वगैरह बनाएंगी, बस पूजा नहीं करती गोवर्धन महाराज की। होता है बहुत सारे घरों में, और लेकिन कुछ घर मैंने ऐसे देखे हैं जिनके यहाँ गोवर्धन महाराज की पूजा कर लेती है महिलाएं। तो जिनके यहाँ होती है वो कर भी लेती हैं, परिक्रमा भी लेती हैं, सब कुछ करती है। लेकिन हम लास्ट में सिर्फ हाथ जोड़ लेते हैं, मतलब गोवर्धन महाराज के मतलब कि मत्था टेक लेते हैं बस। पूजा के बाद लास्ट में पूजा वगैरह हम नहीं करते। इसके बाद हम जो है ना धूपबत्ती वगैरह लगा दी हमने। इसके बाद हम चारों ओर अगरबत्ती लगा देंगे। देखिए, अगर आपके यहाँ सीके लगाई जाती हैं, बहुत सारी जगह मैंने देखी हैं सीके लगती हैं, तो आप सीके लगा सकते हैं। हमारे यहाँ अगरबत्ती लगाई जाती है। हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज की जब पूजा होती है ना, तब सिर्फ अगरबत्ती लगाई जाती है। बाकी हमारे यहाँ अगरबत्ती किसी भी चीज़ में, पूजा वगैरह में अगरबत्ती नहीं लगाते। बस गोवर्धन महाराज की पूजा होती है तब हम चारों कोनों पर एक एक अगरबत्ती लगाते हैं, मतलब दो दो। और अगर सीख लगती है तो सीख लगा सकते हैं आप। यहाँ पे हम सबसे पहले जल लेके भावपूर्वक स्नान कराएंगे गोवर्धन महाराज को। उसके बाद हम स्नान कराने के बाद टीका करेंगे हल्दी से। तो गोवर्धन महाराज को हम हल्दी से टीका करेंगे। उसके बाद जितनी भी छवियाँ बन रही है ना, छवि बन रही हैं गोवर्धन महाराज के पास, गोवर्धन महाराज के सबसे पहले टीका हल्दी से ही करना चाहिए। टीका हल्दी का ही टीका की जाता है गोवर्धन महाराज को। आप रोली हल्दी दोनों का कर सकते हैं। हल्दी का टीका करने के बाद उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। और अक्षत चढ़ाने के बाद देखिए, हम सभी को जो भी हमने कुत्ते और भैंस, गाय, बछड़े वगैरह, रानी, ठकुराइन वगैरह जो भी हमने बनाई होती हैं, जितनी भी आकृतियाँ हमने दी होती है ना गोवर्धन महाराज के आसपास, चंदा, सूरज, जो है ना गोवर्धन महाराज, और जो पर्वत बनाया हमने, सभी को हम जो है ना तिलक कर देंगे। हल्दी और रोली से तिलक करेंगे, दोनों चीज़ों से तिलक करने के बाद हम जो है ना वस्त्र रूप मोली चढ़ा देंगे गोवर्धन महाराज को। वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ाने के बाद जो हमने ठकुराइन वगैरह रखी है उनको भी हम सभी को मोली चढ़ा देंगे, ठीक है। और इसके बाद मोली चढ़ाने के बाद हम फूल चढ़ा देंगे। तो जो घर के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे भी पूजा करानी चाहिए, उनको भी सिखाना चाहिए। देखिए, जितने भी घर के लड़के होते हैं ना, सभी को इस पूजा में शामिल करना चाहिए। इसके बाद हम अग्यारी कर देंगे। अग्यारी के लिए हम गाय के गोबर की जो कंडी होती है ना, उसको कच्चा जलाएंगे। उसके बाद देसी घी डालेंगे। 3 आहुति सबसे पहले अग्निदेव की देके, देसी घी डाल के 3 आहुति अग्निदेव की देंगे। उसके बाद हम गोवर्धन महाराज को लौंग बतासे का भोग लगाएंगे। देखिए, अगर आपके यहाँ लौंग बतासे का भोग नहीं लगाया जाता, अन्नकूट का या फिर किसी और चीज़ का भोग लगाते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लौंग बतासे का भोग लगा दिया है। घर में जितने भी जेंट्स हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े जो भी होते हैं, सभी जो है ना भोग लगाते हैं गोवर्धन महाराज को। सभी को बोलना चाहिए भोग लगाने के लिए। तो जितने भी घर में, सभी भोग लगाएंगे गोवर्धन महाराज को। भोग लगाने के बाद मत्था टेक लेंगे। इसके बाद लास्ट में ली जाती है परिक्रमा। तो देखिए, आप 6-7 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, जितनी भी आपकी क्षमता उस हिसाब से आप
परिक्रमा ले सकते हैं। सबसे आगे जो चलते हैं ना तो वो जल गिरते हुए जाते हैं इस तरीके से, और जो पीछे वाले होते हैं वो भोग में जो भी होता है ना, जैसे कि खील बतासे जो होते हैं वो अग्यारी में डालते चले जाते हैं। अगर आपके यहाँ अग्यारी होती है तो अग्यारी में डालें, अग्यारी नहीं होती है गोवर्धन महाराज के आसपास डाल दें, चारों ओर थोड़ा थोड़ा, मतलब जितनी बार परिक्रमा लेंगे उतनी बार हम डालेंगे अग्यारी में। ठीक है, तो हमारे यहाँ अग्यारी में होता है। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, हमारे यहाँ अग्यारी में होता है। अगर आपके यहाँ अग्यारी नहीं होती तो गोवर्धन महाराज के पास में आप डाल सकते हैं इस तरीके से खील, और परिक्रमा लेते हुए जितनी बार परिक्रमा लेंगे, जितनी बार आप आएंगे उतनी बार आपको खील डालनी है। तो 7 परिक्रमा होंगी तो 7 बार, और जल थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरीके से परिक्रमा लेते रहेंगे और बोलते रहेंगे गोवर्धन महाराज की जय। आपको कुछ नहीं बोलना आता तो खाली इतना बोल दीजिए गोवर्धन महाराज की जय। और बाकी सभी के घर में अलग अलग बोलने का कुछ ना कुछ अलग मंत्र होता है, तरीका होता है, या कोई गीत होता है, दोहा होता है कोई, तो वो भी बोलते हैं, तो आप उस तरीके से बोल सकते हैं। तो परिक्रमा तो 7, 21, 51 आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर 108। वैसे ज़्यादातर है ना 7 ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं ले पाते तो 7 ही ले लेते हैं। और इसके बाद हमारी गोवर्धन महाराज की पूजा हो चुकी है। अब गोवर्धन महाराज की पूजा होने के बाद फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। सवेरे मॉर्निंग में गोवर्धन महाराज को यहाँ से साफ करके यहाँ चौक पूज के, उसके बाद जो है ना यहीं पे दौज की कहानी सुनी जाती है और दौज की जाती है। मतलब जो दौज होती है ना, गोवर्धन महाराज जहाँ बनाए जाते हैं उनकी पूजा होती है, वहीं पर दौज की जाती है चौक पूज के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।